द मंकी एंड टू कैट्स। एक दफा का जिक्र है, एक गांव के बाग में दो बिलियम रहती थी। उन दोनों का नाम मिट्टू और पिट्टू था। मिट्टू बहुत तेज और छलक थी, जबकि पिट्टू थोड़ी सी सुस्त और उल्लास करने वाली थी। मगर दोनों बिल्कुल बहने की तरह रहती। हमेशा साथ खेलती थी, साथ खाती थी और एक दूसरे की हर बात का ख्याल रखती थी। एक दिन गांव के रात के बाजार से एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा ऊपर से गिर गया। मिट्टू ने इस टुकड़े को देखा और सोचा कि ये तो कमाल की चीज है। वो फौरन पिट्टू के पास भागी और कहा, देखो पिट्टू, हमें रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा मिल गया है, हमें ये शेयर करना चाहिए। पिट्टू की आंखें चमक उठी, उससे रोटी बहुत पसंद थी। वो मिट्टू के साथ रोटी के टुकड़े के पास गई और दोनों ने उसे देखना शुरू किया। मगर मसाला ये था कि दोनों बिलियम रोटी के टुकड़े पर अपना हक जमा रही थी। मिट्टू बोली, मैं पहले देखा था, तो इस रोटी का बड़ा हिस्सा मेरा है। पिट्टू ने जवाब दिया, नहीं, मैं भी इस वक्त यहाँ थी, तो हमें इसे बराबर बराबर शेयर करना चाहिए। दोनों बिलियम झगड़ने लगन। कभी मिट्टू कहती, ये मेरा है, कभी पिट्टू कहती, नहीं, ये मेरा है। एक लंबी बहस के बाद भी कोई फैसला ना हुआ। दोनों इतनी थक गई कि बैठ गई। तो हमें इसे बराबर बराबर शेयर करना चाहिए। दोनों बिलियम झगड़ने लगन। कभी मिट्टू कहती, ये मेरा है, कभी पिट्टू कहती, नहीं, ये मेरा है। एक लंबी बहस के बाद भी कोई फैसला ना हुआ। दोनों इतनी थक गई कि बैठ गई। मगर रोटी का टुकड़ा वहीं पड़ा रहा। जब ये सब हो रहा था, एक पट के ऊपर बैठा बंदर, जिसका नाम चिंटू था, सब कुछ देख रहा था। चिंटू काफी छलक था और उसे लगता था कि उसे हमेशा दूसरों से ज्यादा पता होता है। उसने देखा कि दोनों बिलियम रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही है और उसके दिमाग में एक चाल आई। चिंटू पट से उतरकर मिट्टू और पिट्टू के पास आया और बोला, मुझे आप दोनों का मसाला मालूम है, तुम दोनों इस रोटी को बराबर बराबर नहीं शेयर कर पा रही हो। क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं? बिलियम ने सोचा कि ये अच्छा रास्ता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। ठीक है, पिट्टू बोली, तुम हमें मदद करो और रोटी का टुकड़ा बराबर बराबर बांट दो। चिंटू ने रोटी का टुकड़ा उठाया और अपनी आंखों से नापा। फिर उसने रोटी के टुकड़े को दो हिस्सों में तोड़ दिया, मगर जानबूझकर एक हिस्सा थोड़ा बड़ा और दूसरा हिस्सा छोटा तोड़ दिया। मिट्टू ने फौरन कहा, यह हिस्सा बड़ा है और पिट्टू का हिस्सा छोटा। तोड़ दिया। मिट्टू ने फौरन कहा, यह हिस्सा बड़ा है और पिट्टू का हिस्सा छोटा। ऐसे कैसे चलेगा? चिंटू मुस्कराया और बोला, अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं इसे बराबर कर देता हूँ। उसने बड़ा हिस्सा उठाया और उसका एक टुकड़ा खुद खा गया। फिर बोला, ए फ्लैट देखो, दोनों हिस्सों को ए फ्लैट छोटा हिस्सा बड़ा लग रहा था। पिट्टू ने शिकायत की, अब मेरा हिस्सा बड़ा है और मिट्टू का छोटा। तुम तो बराबर नहीं कर पा रहे। चिंटू ने दोबारा मुस्कराया।